हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं वर्ड मीनिंग विद इंग्लिश सेंटेंसेस, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो की पीडीएफ चाहिए या इससे पहले की डेली सेंटेंसेस और वर्ड मीनिंग्स की पीडीएफ हमारी वेबसाइट www.englishlovers.in पर आपको मिल जाएंगी, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल चैनल है इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल, जिस पर आपको 33,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला वर्ड है घाव, यानी कि चोट, वुंड। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे वुंड। तुम्हारे घाव से खून निकल रहा है। योर वुंड इज ब्लीडिंग। तुम्हारे घाव से खून निकल रहा है। योर वुंड इज ब्लीडिंग। कांपना, शिवर। वैसे तो ट्रेम्बल का मतलब भी कांपना होता है, लेकिन शिवर हम यूज़ करेंगे जब हम ठंड या बुखार से कांपने की बात कर रहे हों। वह बुखार से कांप रहा है। ही इज़ शिवरिंग विद फीवर। वह बुखार से कांप रहा है। ही इज़ शिवरिंग विद फीवर। अंधविश्वासी। दोस्तों, अंधविश्वासी जो भी टोने टोटके या काला जादू में विश्वास रखते हैं, उनके लिए बोला जाता है पुराने रीति रिवाज, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई या बुरी नज़र। तो इस तरह की चीज़ें जो मानते हैं वो लोग होते हैं अंधविश्वासी। सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस। मेरे माता पिता बहुत अंधविश्वासी हैं। माई पेरेंट्स आर वेरी सुपरस्टिशियस। मेरे माता पिता बहुत अंधविश्वासी हैं। माई पेरेंट्स आर वेरी सुपरस्टिशियस। सहमति, कंसेंट। इसके लिए मैं सहमति नहीं दे सकता। आई कैनॉट गिव माई कंसेंट फॉर दिस। इसके लिए मैं सहमति नहीं दे सकता। आई कैन नॉट गिव माई कंसेंट फॉर दिस। पुष्टि करना, कंफर्म, यानी किसी भी चीज़ को पक्का करना कि हाँ ये चीज़ है। तो मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ। आई कन्फर्म इट। मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ। आई कन्फर्म इट। अपमानजनक, ऑफेंसिव। मेरे लिए ये अपमानजनक शब्द हैं। दीज आर ऑफेंसिव वर्ड्स फॉर मी। मेरे लिए ये अपमानजनक शब्द हैं। दीज आर ऑफेंसिव वर्ड्स फॉर मी। तो दोस्तों, जैसे मैं इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में प्रोनाउंस कर रहा हूँ वर्ड्स के साथ, आप भी एक बार वीडियो को रोककर मेरे पीछे पीछे बोलिए, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी साथ साथ अच्छी होती जाए। और जितनी भी मेरी अब तक की वीडियोस हैं वर्ड मीनिंग्स की या डेली यूज सेंटेंसेस की, उन सभी में आप ये प्रैक्टिस फॉलो ज़रूर करना। नेक्स्ट वर्ड है नामर्द, इम्पोटेंट। जो औरत पर हाथ उठाता है वो नामर्द है। Whoever hits a woman is an impotent। जो औरत पर हाथ उठाता है वो नामर्द है। Whoever hits a woman is an impotent। मतलब, मीन। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? What do you mean to say? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? What do you mean to say? देरी करना, डिले। इस मुद्दे पर ज़्यादा देरी मत करो। डू नॉट डिले दिस मैटर एनी मोर। इस मुद्दे पर ज़्यादा देरी मत करो। डोंट डिले दिस मैटर एनी मोर। धोखा, डिसीव। दोस्तों, वैसे तो चीट का मतलब भी धोखा देना होता है अगर रिलेशनशिप की बात करें। बाकी व्यापार हो या कोई और सोशल रीज़न हो, उसमें जो धोखा होगा उसको हम डिसीव बोलते हैं। क्या तुमने उसको धोखा दिया? डिड यू डिसीव हिम? क्या तुमने उसको धोखा दिया? डिड यू डिसीव हिम? शांत, क्वाइट। क्या तुम शांत नहीं रह सकते? कांट यू बी क्वाइट? क्या तुम शांत नहीं रह सकते?
कांट यू बी क्वाइट? पछतावा, रिग्रेट, मुझे अपने फैसले का पछतावा है। आई रिग्रेट माई डिसीजन, मुझे अपने फैसले का पछतावा है। आई रिग्रेट माई डिसीजन। हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट, मैं अगली प्रतियोगिता में हिस्सा लूँगा। आई विल पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट कॉम्पिटिशन, मैं अगली प्रतियोगिता में हिस्सा लूँगा। आई विल पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट कॉम्पिटिशन। आंदोलन, प्रोटेस्ट, किसान बहुत समय से आंदोलन कर रहे हैं। द फार्मर्स हैव बीन प्रोटेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसान बहुत समय से आंदोलन कर रहे हैं। द फार्मर्स हैव बीन प्रोटेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्वादिष्ट, डिलीशियस, भोजन बहुत स्वादिष्ट है। द फूड इज़ डिलीशियस, भोजन बहुत स्वादिष्ट है। द फूड इज़ डिलीशियस। पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, अमित एक पढ़ा लिखा लड़का है। अमित इज़ एन एजुकेटेड बॉय, अमित एक पढ़ा लिखा लड़का है। अमित इज़ एन एजुकेटेड बॉय। अनपढ़, इलिटरेट, मेरे माँ बाप अनपढ़ हैं। माई पेरेंट्स आर इलिटरेट, मेरे माँ बाप अनपढ़ हैं। माई पेरेंट्स आर इलिटरेट। गंवार, योकल, ये गंवार यहाँ क्या कर रहा है? वॉट इज़ दिस योकल डूइंग हियर? ये गंवार यहाँ क्या कर रहा है? वॉट इज़ दिस योकल डूइंग हियर? तारीफ, प्रेज, कल मेरी टीचर ने मेरी तारीफ की। येस्टरडे माई टीचर प्रेज्ड मी, कल मेरी टीचर ने मेरी तारीफ की। येस्टरडे माई टीचर प्रेज्ड मी। संस्कार, सैक्रामेंट्स, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं। योर पेरेंट्स हैव गिवन यू गुड सैक्रामेंट्स, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं। योर पेरेंट्स हैव गिवन यू गुड सैक्रामेंट्स। अनजान, इग्नोरेंट, दोस्तों अनजान व्यक्ति का मतलब तो स्ट्रेंजर भी होता है, लेकिन यहाँ पर इग्नोरेंट का मतलब होता है कि जानबूझकर किसी बात को नकार देना, वो अनजान ये मतलब होगा। मेरे सामने अनजान बनने का नाटक मत करो। डू नॉट प्रिटेंड टू बी इग्नोरेंट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने अनजान बनने का नाटक मत करो। डोंट प्रिटेंड टू बी इग्नोरेंट इन फ्रंट ऑफ मी। विरासत, लेगेसी, ये सब हमको विरासत के रूप में मिला है। वी गॉट ऑल दिस एज अ लेगेसी, ये सब हमको विरासत के रूप में मिला है। वी गॉट ऑल दिस एज अ लेगेसी। घमंडी, हॉटी, वह आजकल बहुत घमंडी हो गया है। ही हैज़ बिकम टू हॉटी नाउ अ डेज, वह आजकल बहुत घमंडी हो गया है। ही हैज़ बिकम टू हॉटी नाउ अ डेज। हथियार, वेपन, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। आई डोंट हैव एनी वेपन, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। आई डोंट हैव एनी वेपन। इंसानियत, ह्यूमैनिटी, कुछ तो इंसानियत रखो। हैव सम ह्यूमैनिटी,
कुछ तो इंसानियत रखो, हैव सम ह्यूमैनिटी। गहरा, डीप, ये कुआं बहुत गहरा है, दिस वेल इज़ टू डीप। ये कुआं बहुत गहरा है, दिस वेल इज़ टू डीप। उथला, शैलो। दोस्तों उथला होता है अगर आप किसी नदी या तालाब की बात करें और आपको उसकी तलहट या उसकी तली दिखाई दे, बहुत थोड़ा पानी हो या बिल्कुल साफ पानी हो, तो तली आपको जो दिखती है तो आप उसको क्या कहेंगे? उथला यानी शैलो। ये तालाब उथला है, दिस पॉन्ड इज़ शैलो। ये तालाब उथला है, दिस पॉन्ड इज़ शैलो। शर्मिंदा, अशेम्ड, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, आई एम अशेम्ड फॉर माई एक्ट्स। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, आई एम अशेम्ड फॉर माई एक्ट्स। महंगा, एक्सपेंसिव। दोस्तों यहाँ पर कॉस्टली भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक इसका सिनोनिम है। ये ड्रेस तो बहुत महंगा है, दिस ड्रेस इज़ टू एक्सपेंसिव। ये ड्रेस तो बहुत महंगा है, दिस ड्रेस इज़ टू एक्सपेंसिव। खरीदना, बाय। दोस्तों खरीदने का मतलब परचेज भी होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब आप थोड़ी सी सस्ती चीज़ें खरीदते हैं तो उनके लिए बाय का यूज़ किया जाता है, चाहे कोई सामान हो। और अगर आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे कोई प्रॉपर्टी या कार खरीदते हैं, वहाँ पर आप यूज़ करते हैं परचेज का। क्या तुम ये पर्स खरीदना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बाय दिस पर्स? क्या तुम ये पर्स खरीदना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बाय दिस पर्स? नमूना, सैंपल। तुम्हें अपने खून का नमूना देना होगा, यू विल हैव टू गिव योर ब्लड सैंपल। तुम्हें अपने खून का नमूना देना होगा, यू विल हैव टू गिव योर ब्लड सैंपल। ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट, ये मुलाकात मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, दिस मीटिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी। ये मुलाकात मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, दिस मीटिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी। खबर, न्यूज़। आज की ताज़ा खबर क्या है? What is the latest news today? आज की ताज़ा खबर क्या है? What is the latest news today? देना, give। उसने मुझे कुछ नहीं दिया, He did not give me anything। उसने मुझे कुछ नहीं दिया, He didn't give me anything। शोर, नॉइज़। शोर करना बंद करो, स्टॉप मेकिंग अ नॉइज़। शोर करना बंद करो, स्टॉप मेकिंग अ नॉइज़। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी अगर आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ आपको सभी डेली यूज सेंटेंसेस की और वर्ड मीनिंग की पीडीएफ्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो मेरी अगर कोशिश आपको अच्छी लगे तो आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। टिल नेक्स्ट वीडियो, stay fit, stay healthy. Bye bye. Take care.